बीसील इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे बिजनेसमैन कैसे बने। हमारे साथ संदीप राय जी है। संदीप जी, बीसील में स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल, जैसे आमतौर पे होता है कि लोग एक छोटा सा व्यापार शुरू करते हैं और अगले दिन बड़े बिजनेसमैन अपने आप को महसूस करने लगते हैं। बिजनेसमैन बने कैसे, मतलब बिजनेस कर शुरू कर देना, बिजनेसमैन बनने में बड़ा अंतर है। एक्चुअली सर क्या है कि बीइंग अ प्रोफेशनल, मैं तो वैद्य हूँ, आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ, तो पिछले 17-18 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने ये देखा कि मेरा काम तो ये है पेशेंट ठीक करना जो है, और वर्ड ऑफ माउथ से मेरे पास पेशेंट आते रहते हैं, ठीक होते रहते हैं, मेरा काम चलता रहता है। कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, कोई मार्केटिंग नहीं, कुछ भी नहीं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया, कुछ लोगों ने मुझे एग्जाम्पल दिया कि आप कोल्ड ड्रिंक का नाम लीजिए तो कोका कोला, पेप्सी अपने आप दिमाग में आता है, लेकिन कोक और पेप्सी हमेशा मार्केटिंग कर रहे होते हैं, उनकी हमेशा एडवर्टीजमेंट चल रही होती है। तो किसी को भी अगर बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेसमैन बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उसका ये हो जाता है कि मार्केटिंग। आप कुछ भी काम करने जाते हैं, अगर अपने बारे में बता रहे हैं किसी को, तो दैट इज़ मार्केटिंग अपने काम की। उसके बाद वहाँ से कुछ कन्वर्ट होकर के कोई बंदा आपके यहाँ आता है, आपकी सर्विसेज लेता है, तो आपकी सेल्स हो गई। उस सेल्स के बाद फिर पैसे आने शुरू होते हैं आपके, आप पेमेंट्स करते हो, आगे पैसे मैनेज करते हो, तो आप अकाउंट्स देख रहे हो। काम शुरू किया है आपने तो उसमें फाइनेंस चाहिए, काम में भी ज़रूरत रहती है, तो उसके बाद एक फाइनेंस का भी काम आप देख रहे हो। ये तो कर ही रहे हो, उसके साथ साथ आपके पास स्टाफ है, उस स्टाफ को रिटेन करना है, स्टाफ को कैसे मेंटेन करना है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव करना है, उसमें फिर आप एचआर भी एक तरह से देख रहे हो। काम को कैसे बढ़ाना है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D भी आपकी हो रही है सीधे सीधे। उसके साथ साथ आपके रजिस्ट्रेशंस हैं, आपका टैक्सेशन पार्ट है, उसमें लीगल भी आप देख रहे हो। अपने काम को रन करने के लिए जो डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेशंस भी आप देख रहे हो। तो अगर आप देखिए कोई बड़ा भी बिजनेस, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन है, तो ये इसके बाकायदा सेग्रीगेटेड डिपार्टमेंट्स होते हैं। मार्केटिंग है, सेल्स है, R&D है, अकाउंट्स है, फाइनेंस है, HR है, ऑपरेशंस है, लीगल है, ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके पास, इसलिए वो बिजनेसमैन है। इसीलिए उनका जो CEO है वो छुट्टी पे भी जा सकता है, उसके पास टाइम भी है, वो दुनिया घूम भी रहा है, उसके साथ साथ वो नए बिजनेस भी शुरू कर ले रहा है। वो कैसे शुरू कर ले रहा है? वो इसलिए शुरू कर ले रहा है कि हर चीज़ को उसने सेग्रीगेट कर लिया, उसके पास उसने अपने डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर लिए। अब जब इन डिपार्टमेंट्स को क्रिएट करने की जब बात आती है, तो यू कैन नॉट डू इट एट वंस। एक बार में आप ये सारे डिपार्टमेंट्स नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल, मैं वैद्य हूँ, मुझे आयुर्वेद के बारे में सब कुछ पता है, जो मुझे लगता है, जो मैं कर रहा हूँ, अपने सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट हूँ। हर व्यक्ति अपने सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट होता है। लेकिन अब कोई ये कहे कि मैं अकाउंट्स भी जानूँ, पॉसिबल नहीं है, फाइनेंस भी देखूँ, नहीं पॉसिबल है, लेकिन मैं अननोइंगली उसको देख रहा हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस तरह से आ सक जाता है कि जो मैंने पढ़ा है, लोगों से सुना है, ऑफ लेट अभी शुरू किया है इसके बारे में जानना, क्योंकि अब हम थोड़ा स्केल करना चाह रहे थे, अपना क्लिनिक शुरू कर आगे बढ़ाना चाह रहे थे। तो आई गॉट टू नो कि एक प्रोफेशनल एक बिजनेसमैन हो सकता है। अब बिजनेसमैन होने के लिए ये सारे डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने होंगे। एक जो बिजनेसमैन होता है, हम कहते हैं किसी कंपनी का CEO होता है, टॉप पे बैठा होता है। आपको लगता है कि क्या नया बिजनेस करने वाला आदमी का किसी कंपनी का CEO बैठ करके, हम कहते हैं कि पूरा स्टाफ, पूरा सेगमेंट हमने स्टार्ट कर दिया, HR से लेकर के मार्केटिंग से लेकर के हमने इन हाउस सारा हमने सिस्टम बना दिया, क्या पहले दिन से उस लेवल तक हम बिजनेस कर सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं, ये कर नहीं पाएंगे आप, क्योंकि अगर पैसा है हमारे पास, रिसोर्सेज हैं, तो हम जो है ग्राउंड लेवल वर्कर ले आ सकते हैं, उसका एक मैनेजर भी हायर कर सकते हैं, ये हर डिपार्टमेंट में ये कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनकी रिपोर्ट कौन लेगा? रिपोर्ट लेने के लिए आप हैं खुद, और अगर मैं रिपोर्ट लेने के लिए बैठा हूँ, 3 महीने 4 महीने मेरी पेइंग कैपेसिटी है, मैं सैलरी दे रहा हूँ उनको, और 3 महीने बाद जब कोई आउटपुट नहीं निकलता और मैं मैनेजर से ये कहूँगी साहब जो क्या किया है आपने, तो क्या सर जो मुझे करना है वो तो मैं कर रहा हूँ, आप बताओ क्या करना है। तो अगर मुझे ही नहीं पता होगा तो मैं उससे क्या रिपोर्ट मांगूंगा, उससे क्या काम कराऊंगा। यानी एक सफल बिजनेसमैन के लिए, टॉप पर बैठे हुए CEO के लिए आपको सभी डिपार्टमेंट की एटलीस्ट कम से कम नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपको हमेशा अपग्रेड करने की ज़रूरत है। और जो भी सक्सेसफुल लोग ऊपर हैं, दे हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। अच्छा, एक समस्या और बिजनेस में आती है, जैसे मान लीजिए कि आप प्रोफेशनल हैं और भी अलग अलग फील्ड के प्रोफेशनल्स होते हैं, वो जो सपोज करिए अगर बिजनेस या सर्विस स्टार्ट करते हैं, तो उनको ये लगता है कि मैं अपनी फील्ड का बहुत ही विद्वान आदमी,
हाँ, ये प्रॉब्लम अधिकतर लोगों के साथ होती है, और वो इस कारण आती है कि वो जब वो सब्जेक्ट मैटर में अपना काम कर रहे होते हैं, जिस सेटअप में क्रिएटेड हो रहते हैं, जहाँ वो बैठ रहे होते हैं, वो कहते हैं ना कि हर ऑफिस में एक कुर्सी होती है जो सर्वशक्तिमान होती है, जिसमें उस ऑफिस का बॉस बैठता है। तो वो कुर्सी जो है ना, वो ईगो आपकी जनरेट करती है। वो बताती कि यहाँ हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, हमारे पास जो आया है। लेकिन अगर आप अपना वो ईगो या हेलो जो क्रिएट हो रहा है उसको आप हटा करके जब आप दुनिया बाहर निकलें, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपको हर व्यक्ति से सीखने को कुछ ना कुछ मिलता है। कोई आदमी अगर अपनी दाल रोटी चला रहा है तो वो अपना सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, आप उससे भी सीख सकते हैं। और इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, और अगर आपको चीज़ों के बारे में जानकारी हो तो फिर कभी आपको ये नहीं होगा कि कोई आपको बेवकूफ़ बना के चला गया। वो जानकारी आती कहाँ से कि हर आदमी से सीखना पड़ेगा आपको। और इसका छोटा सा एग्जाम्पल ये, जैसे मेरे यहाँ ही, अब मैं सुशांत गोल्ड सिटी अंसल में रहता हूँ, और वहाँ दूर पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए, तो कोई भी काम अगर बोलो, मतलब एक प्लम्बर का छोटा सा भी काम, पाइप बदलने का भी है, तो वो आने के 500 रुपये मांगता है। तो जब हम उसको पहली बार मैंने बुलाया, जब उसने ये किया तो हमने कहा अच्छा ठीक है। जब दूसरी बार बुलाया तो मैं खड़े होकर के वहाँ देख रहा था, अच्छा ये कर क्या रहे हैं। तो रिंच से उसने खोला, टेप लगाया, उसने कस दिया, हो गया। उसे 500 रुपये वो लगे, और जो सामान ले आया वो ले आया। हमने उसका रास्ता क्या निकाला, अगली बार रिंच ही खरीद के मंगा लिया। अब मैं वो रिंच से खुद ही खोल लेता हूँ, खुद कर लेता हूँ। तो अब प्लम्बिंग का काम मुझे आता है। तो वो आता सिर्फ इसी कारण है क्योंकि मैंने वो सीखने की कोशिश की है। और अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो आपको सीखना पड़ेगा। मतलब अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन ये समझने की जरूरत होगी, बिल्कुल। जैसा आप इस चीज़ को मानते हैं कि हम अकाउंट का काम कराते हैं तो हमें अपने अकाउंट की टीम के साथ स्टार्टिंग में बैठना होगा, ये जानना पड़ेगा कि वो करता क्या है और अकाउंटिंग के काम होते कैसे, क्योंकि हम अकाउंट के एक्सपर्ट नहीं हैं। इसी तरीके एचआर की बात करते हैं या मार्केटिंग का कोई हमारा काम करे, तो मार्केटिंग में ऐसा नहीं है कि आपने मार्केटिंग के लिए डिजिटल या हार्ड कॉपी मार्केटिंग या ब्रांडिंग के लिए हमने आपको पैसा एजेंसी को पे कर दिया तो हम ये मान लिया कि मार्केटिंग हमारी शुरू हो गई। हमें उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, जो पैसा हम पे कर रहे हैं मॉनिटरिंग का हमारा जो है, मार्केटिंग की टीम हमारी करती क्या है, कि हमारा डेटा कहाँ तक पहुँचा रही है, इसको देखना होगा। तब जाकर के हम एक पूरी तरीके से एक टीम बना सकते हैं और हम एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है सर, कि जो भारत सरकार भी ये कह रही है कि जॉब सीकर मत बनिए, जॉब प्रोवाइडर बनिए। और अगर आप वो बनने की कोशिश करते हैं ना, देन यू कैन बिकम अ बिग बिजनेसमैन। सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, बिग बिजनेसमैन बन सकते हैं। वो कैसे बन सकते हैं, वो सिंपली तरीका इतना ही है कि एक बार में 3 डिपार्टमेंट्स 4 डिपार्टमेंट्स आप शॉर्टलिस्ट कर लीजिए, जिससे आपका काम होना बहुत ज़रूरी है। भाई आपके पास स्टाफ ज़्यादा नहीं है तो आपको एचआर की भी ज़रूरत नहीं है, इन पर्सन आप सबसे बड़ा डील कर ले रहे हैं। लीगल का काम ऐसा है कि जो है आपने एक सीए हायर किया हुआ है, वो अपना सब मैनेज कर ले रहा है, तो आपको इन हाउस सीए रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका, आपके लिए नहीं समझ। हाँ, मतलब शुरुआती बिजनेस में छोटे छोटे से हम हाँ, ये सारी चीज़ें आप आउटसोर्स करके करा रहे होते हैं। लेकिन जो मार्केटिंग का काम है, आपका सेल्स का काम है, या अकाउंट्स है, आप अकाउंट्स में भी आउटसोर्स कर सकते हैं, जो खुद आप कर रहे होते हैं। आज की डेट में बुक्स आपकी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको बड़ा बिजनेसमैन कल को बनना है तो जो है। तो बुक्स मजबूत कैसे होंगी, एक अकाउंट्स का बंदा हायर करिए। वो हायर करने का तरीका ये है कि अपने सीए को बोल दीजिए कि भाई ये जो अकाउंटिंग जो हम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि एक प्रोफेशनल आगे करे। वो 1 विजिट 2 विजिट जो आपको समझना है, 15 दिन में, महीने में, हफ्ते में, जैसे आपको लगे आप कॉल कर लीजिए। वो 1000-1500 रुपये उसके लिए चार्ज करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता। कोई 1.5 घंटे 2 घंटे बैठ करके वो आपका पूरा हफ्ते भर की एंट्री या महीने भर की एंट्री जो भी है वो कर देते हैं। उस एंट्री के समय आप वहाँ बैठिए और साथ में अकाउंट से रिलेटेड कुछ स्टडीज़ भी करते रहिए। डेटा हर जगह अवेलेबल है, गूगल है, यूट्यूब है, सब कुछ है, वो आप पढ़ते रहिए। जब आप ये पढ़ते रहेंगे तो उससे आपको चीज़ें पता चलने लगेंगी, और फिर जब वो बंदा आपके पास आता है एंट्री करने के लिए, तो ये सारी बातें आप उनसे कह सकते हैं टेक्निकल टर्म्स, तो वो करेक्शन करके वो आप में बहुत सारे चेंजेस ले आएगा, जिससे आप अकाउंट्स के बारे में जानने लगेंगे। जैसे जैसे जानने लगेंगे, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल में आपका काम भी बढ़ने लगेगा, स्केल होने लगेगा। फिर आप उस बंदे को हायर करने की कोशिश करिए फुल टाइम। वो जब फुल टाइम हायर होगा तब आप उसके मैनेजर हो जाएंगे। अब आप महीने में एक बार उससे रिपोर्ट मांगेंगे, आपको हर बार बैठने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरी एंट्री करेगा, महीने में एक बार रिपोर्ट मांगना शुरू करेंगे। फिर आपको ये लगने लगेगा कि यार अब मेरा काम इतना हो गया है कि अब इसके ऊपर एक आदमी चाहिए जो इसको मॉनिटर करे, मैं डायरेक्टली नहीं डील करूँगा। तब वो मैनेजर आएगा जो अगले 1.5-2 साल बाद आएगा।
तो 3 साल बाद एक डिपार्टमेंट आपका क्रिएट होगा कि एक अकाउंट्स का बंदा हो गया, उसका मैनेजर हो गया, अब आप उससे मंथली या क्वार्टरली रिपोर्ट ले रिपोर्ट रहे हैं, आप रिपोर्ट लेंगे, एटलीस्ट आपको क्या चाहिए आप डिमांड कर सकते हाँ, हैं। आपको अगर आप सीधे सीईओ मालिक बन गए हाँ। कंपनी के और आपको ये सारे सिस्टम की जानकारी नहीं है, हाँ। तो आप न तो उनसे काम करा पाएंगे और न तो आपकी उसकी कोई उन पे नॉलेज होगी। इसलिए हमें बड़ा बिजनेसमैन या बिजनेसमैन बनने के लिए निश्चित तौर पर ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इन सबको जानने या समझने की जरूरत है, जिसके हम एक्सपर्ट नहीं होते हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज, जो ये गलतफहमियां हम सब पाल रखे होते हैं कि मैं अपनी फील्ड का बहुत एक्सपर्ट हूँ, तो इतना ही हमने समझा आज की आपकी चर्चा में कि सीखने की प्रवृत्ति हर इंसान में होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और किसी भी स्तर से हमें कुछ न कुछ हर स्तर पर कोई न कोई गुरु मिलता है जिससे हम सीख करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आपने काफ़ी विस्तार से बताया। निश्चित तौर पर जो आपके सुझाव हैं वो हमारे जो दर्शक हैं और खासकर उनके लिए जो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या बिजनेसमैन हैं उनके लिए लाभकारी साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।